हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं मयूरी आपके लिए फिर से एक न्यू ब्लॉग लेके आ गई हूँ। तो मॉर्निंग बहुत टाइम से हो चुकी है, अभी समथिंग बज रहा होगा 11:30 और मुझे बनाना था लंच जल्दी से थोड़ा और मतलब बहुत सारे काम थे उस टाइम पे मॉर्निंग में, तो मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप कर पाए। और थोड़ा लेट भी हो गए थे, हम लोग लेट सो के उठे तो उन्होंने ऑफिस जल्दी जाना था और तो इसीलिए। और कैसा लगा आपको मेरा इसके पहले का ब्लॉग, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बस चल रहे हैं घर के काम। मैंने दाल चावल बनाया है, मतलब दाल चावल हो चुका है, बस दाल फ्राई करनी है, भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी। उसके बाद शीनू को भी नहलाना है। शीनू ने भी खाया है थोड़ा बहुत बिस्किट दूध वगैरह, बस यही सब चल रहा है। और लगा हुआ है वो अपने कामों में। अभी क्लासेस नहीं लग रही है तो उसको बहुत मज़ा आ रहा है कि छुट्टी है। थोड़ा बहुत पढ़ाई करता है, बाकी तो अभी नर्सरी है उसका, तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको सब चीज़ें समझाने में। और आपके घर में भी बच्चे हो तो ऐसे ही करते होंगे कुछ, क्योंकि सभी के बच्चे यही सब चीज़ें करते हैं और कुछ नहीं। और इसकी मेरी अभी थोड़ी ठीक हो रही है, धीरे धीरे बहुत मतलब इफेक्ट हो रहा है। साथ साथ मैंने कपड़े भी लगाए हैं, बहुत सारे कपड़े तो बहुत सारे हो ही जाते हैं हम लोगों के, क्योंकि शीनू को दिन भर में 2-3 बार कपड़े चेंज करता है और उसी के कपड़े बेडशीट दुनिया भर की चीज़ें हो जाती है। क्योंकि बेडशीट भी इतनी गंदी होती है, शीनू कुछ भी खाता है तो बेड पे खाता है, उसकी आदत हो चुकी है। वो आदत छुटाती हूँ मैं, बट समझता ही नहीं है यार, वो क्या कर सकते हैं। तो बेडशीटें ना हर 1-2 दिन में गंदी हो ही जाती है, 2 दिन के अंदर चेंज करनी ही होती है, या कभी कभी उससे जिस दिन बिछाए हो आपने उसी दिन चेंज करनी पड़ जाती है। ऐसा कुछ ना कुछ हो ही जाता है, या कुछ वो कर देगा या कुछ गिरा देगा, पड़ा देगा। और अभी छोटा है तो सब चीज़ें फेस कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे वो भी मतलब समझ जाता है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो नहीं करता है। बट कोशिश करती हूँ मैं भी उसको सिखाने के लिए। तो गर्मी ना दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, तो बस आप देख सकते थे मेरे फेस का क्या हाल हो रहा है, बॉडी का क्या हाल हो रहा है। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, बट अब बस मैं खाना बनाती हूँ। काम तो करने होते ही, ये बहुत सारे काम होते, बट खाना बनाना, ये करना, वो करना, दुनिया भर की चीज़ें। तो यहाँ पर बस मैं लंच की तैयारी करी थी, कुछ नहीं, भिंडी की सब्ज़ी एंड रोटी बनाऊँगी। मतलब रोटी भी 1-2 ही बनाऊँगी, दाल चावल हो चुका था बॉयल। यहाँ पर मैं दूध वगैरह भी गर्म कर चुकी थी। नाश्ता हम लोग थोड़ा बहुत ही करते हैं, चाय बिस्किट टोस्ट वगैरह, या कभी कुछ मिल्क शेक वगैरह बना के पी लेते हैं, या हम कभी कभी बाहर से भी ला लेते हैं, हस्बैंड जल्दी उठ जाते हैं तो। और लेट तक हम लोग उठते हैं इसलिए, क्योंकि ये जल्दी से तैयार रेडी होकर ऑफिस जाते हैं। मैं चाय वाय देती हूँ जब तक के। और अभी शीनू का स्कूल बंद है तो मज़े हैं, स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर वही सब रूटीन बन जाएगा बराबर। बट अभी डेली रूटीन तो सब यही चल रहा है, क्योंकि लेट उठना, लेट सोना, रात में वो भी लेट सोता है, तो अभी बस यही सब चीज़ें चल रही है। और आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और यहाँ इजी सा बस मैं भिंडी फ्राई कर लूँगी, बहुत इजी सिंपल, मिर्ची प्याज डाल के, क्योंकि शीनू भी खाता है और उसको का भिंडी फेवरेट है। वो मतलब शाम तक के उसको रखना पड़ता है खाने के लिए, तो वो खाते रहता है। और ब्लॉग को आप एंजॉय करिए, पूरा लास्ट तक के देखिए। मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँगी ब्लॉग में क्या क्या होता है, देखिए।
तो यहाँ पर मैंने दाल चावल बना लिया था, दाल भी फ्राई कर दी थी, साथ साथ मैं क्लीनिंग भी करते जाती। मतलब जो जो काम मुझे दिखता जाता है कि फ्रिज में ये वो पड़ा है खराब था तो फेंक दो ये वो, तो बस यही सब चीज़ें मैं कंप्लीट करती हूँ। क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हो जाता है ना तो फिर मतलब एक दिन निकालो फिर ये सब चीज़ें करो। और वीक में मैं एक दिन वैसे क्लीनिंग कर लेती हूँ, जो जो मुझे लगता है कि अब यूज़ की चीज़ें नहीं है तो उसे फेंक दो या जो भी। बट साथ में मैं ये सब चीज़ें भी करती रहती हूँ कि एक्स्ट्रा बैठ के ये सब चीज़ें नहीं हो पाती है इसलिए। तो बस यहाँ पर मैं दूध लेके भी बैठ गई थी और मुझे थोड़ा सा अपना काम था वो कर रही थी। और आप देख सकते हो गर्मी, मतलब 5-10 मिनट में किचन में जाओ तो ये हाल हो जाता है। और मतलब मैं दोपहर नहीं हो रहा था, 11:30-12 बज रहा होगा जब मैंने दूध पिया, क्योंकि मुझे ये तो सुबह ही पी लेना चाहिए बट थोड़ा लेट हो जाता है, मैं याद भी भूल जाती हूँ इसलिए कामों के चक्कर में या शीनू के कुछ भी करने के चक्कर में। अभी वो अपना काम कर रहा है और मैं मतलब उसको थोड़ा लिखने पढ़ने का भी दे देती हूँ, तो वो गोदा गादी करते रहता है, कलर वलर भरते रहता है या अपना कुछ कुछ बनाते रहता है तो कर लेता है वो। और उसके साथ साथ कुछ बुक्स खोल देती हूँ, वो जो देखते रहता है, बताते रहता है मम्मा इसमें ये है वो है वगैरह वगैरह। तो यही सब चीज़ चल रहा था। मेरा सारा काम कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पर नहा के पूजा करने आ गई थी डायरेक्ट। तो हमने यहाँ नहा चुके हैं, शीनू ने भी नहा चुका और घर में इतनी चिप चिप लग रहा है पूरा हेयर, पर शीनू को नहीं लग रहा है। क्यों उठो? हाय बोलो पहले आप, हाय बोलो, हाय एवरीवन बोलो, हेलो एवरीवन। शीनू ने आज क्या खाया बता दो पहले। अभी शीनू खाएगा भिंडी और रोटी। शीनू ने खाया है बिचीला, चाय बिस्किट और क्या खाया बता जल्दी। मैंगो खाओगे तो क्या खाओगे? क्या कुछ है? लैपटॉप में पड़ा है, क्या चाहिए पहले बताओ, पहले पा दे दो। शीनू अभी पता नहीं क्या कर रहे हैं और फिर शीनू मम्मा खाएंगे खाना, फिर करेंगे हम पढ़ाई और फिर क्या करेंगे? भूत बनाने, शीनू मुझे भूत बना रहे हैं। नो नो भूत नहीं बनाते नन्ना। मेरे बालों से मुझे ही भूत बना देता है। और आपको पता है क्या पता है? शीनू बताएगा। शीनू क्या देख रहे थे अपन? शीनू मुझे बना रहा है यहाँ पर भूत, देख सकते हो आप मेरे बालों के साथ। तो शीनू को पहले पहनाते हैं पैंट, क्योंकि शीनू ने ना है तो पैंट नहीं पहना है अभी तक। और यहाँ पर मैं खाना लेके बैठ गई हूँ, कुछ दाल चावल भिंडी खाऊंगी। ये तो खा के चले गए थे क्योंकि उनकी मीटिंग थी कुछ, तो जाना था उनको तो वो चले गए थे। और मैं बस खाने का वेट, मतलब को खिलाया पिलाया फिर मैं खाऊंगी। और साथ साथ मैं अपने ब्लॉग देख रही थी कि मैं कैसे, मतलब टीवी में कैसा दिखता है, बट ठीक ठाक दिखता है, इतना अच्छा भी दिखता है बट आगे इम्प्रूव होगा बहुत अच्छा। जब मैं थोड़ा सा एडिटिंग करने में भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अच्छे से सब कुछ फोकस करके ही सब चीज़ें कर पाऊँगी। और यहाँ पर शाम को हो गई थी, दिन भर तो ऐसे ही निकल गया था, फिर शाम हो गई थी, ये आए थे, मैं चाय बना रही और इन्हें लाए थे पकौड़ी शीनू के लिए। यहाँ बारिश भी हुई थी तो वो गरम गरम यहाँ मिलते हुए है, तो एक मतलब शीनू खाता है तो वो लेके आए थे। घर में भी कोशिश करती हूँ बनाने की बट हमेशा नहीं बना पाती हूँ क्योंकि इतनी गर्मी हो, तेल का ऑयल का उसको ज़्यादा देते नहीं और हम लोग भी नहीं खाते। कभी कभार बनाती हूँ, बाकी ठंड वंड में तो हम लोग खाते ही, वीक में 2-3 बार बन जाते हैं। और कभी भी मतलब मैं बनाती रहती हूँ बारिश वगैरह में। और शीनू को मूंग दाल की मुंगड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, सिंपल सी। यहाँ पर मैं दूध भी गर्म करूँगी, साथ साथ चाय भी बनाऊँगी। फिर सोचते हैं कि क्या करना है, क्योंकि शाम में कहीं जाना तो नहीं था बट शीनू को लेके देखते हैं, मौसम ठीक रहेगा तो बाहर निकलेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और बस यही सब चीज़ें, दिन भर ऐसे ही टाइम निकल जाता है। और मैं चाय वाय बना के चाय पीऊँगी और थोड़ा सा कुछ देखूँगी, अपना आया होगा तो शूट वूट करने के लिए प्रोडक्ट वगैरह। यहाँ पर दूध गर्म करने रखी थी मैं, पर मैंने सोचा पहले चाय बनाती हूँ क्योंकि मौसम ना बहुत अच्छा सा हो रहा था, बारिश ही हो रही थी। बट यहाँ पर ये चीज़ें होती रहती है, कभी बदली, कभी नॉर्मल, कभी ये कभी वो, कभी सडन बारिश हो जाती है, कभी अच्छा मौसम हो जाता है, तो अच्छा लगता है और अच्छा भी नहीं लगता है क्योंकि कभी कभी ना इतनी चिपचिपाहट वाली गर्मी होती है, आप बिना एसी के मतलब नहीं रह पाओगे बिल्कुल भी। तो यहाँ पर बस मैं चाय पत्ती डालूँगी, शक्कर डालूँगी
और सिंपल सी चाय बनाते हैं जैसे सभी बनाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। अदरक भी कभी कभी ही डालती हूँ, मैं डेली नहीं डालती हूँ। और धीरे धीरे यहाँ पर ना मेरे हेयर बड़े हो रहे हैं। मेरे पहले ब्लॉग्स में देख रहा होगा आपने, बहुत पुराने ब्लॉग्स में मेरे बाल काफ़ी बड़े थे और मेरा फेस ना सा इसलिए दिखता है चिपचिपा सा, क्योंकि यहाँ गर्मी है और मेरी ऑयली स्किन है, बहुत जल्दी जल्दी ऑयल फेस पे आ जाता है। और बाकी आज थोड़ा टाइम में ही सोए थे हम लोग, मतलब सोए भी नहीं थे, शीनू तो कहाँ सोने ही देता है। जब से उसकी छुट्टियाँ लगी जब से कुछ भी नहीं होता है, बस चाय वाय पीने के बाद में यहाँ मैं पूजा करी और शीनू कुछ बोल रहा था। और कपड़े भी डले हुए थे क्योंकि मैंने शाम को ही डाले थे, तो हल्का फुल्का बारिश था तो मैंने नहीं निकाले, क्योंकि सडन बारिश होके भी बंद हो जाता है इसलिए। तो यहाँ पूजा हो चुकी थी और मैं यहाँ पर ना आपको एक क्रीम बता रही हूँ, डॉट एंड की का बहुत ही ऑसम क्रीम है ये। मतलब देख सकते हो आप मेरे फेस पे क्या टेक्सचर दिख रहा है ये क्रीम लगाने के बाद। नो मेकअप लुक करने के लिए या डेली आप कॉलेज ऑफिस जाते हो तो आप ये क्रीम को यूज़ कर सकते हो, अगर आप ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहते हो तो। और ये डॉट एंड की का सनस्क्रीन है एंड टिंटेड, जो कि इसमें ना थोड़ा सा फाउंडेशन वाला ग्लोइंग फेस हो जाता है। और आप चाहे तो थोड़ा सा कंसीलर लगा सकते हो अगर आपकी आईज से डार्क सर्कल है, पफिनेश है या जो भी है, थोड़े से डार्क्स को हटाने के लिए। बाकी आपका फेस ना बहुत प्यारा लगेगा, आप मतलब गुड टू गो रेडी ही दिखेंगे कि हाँ मैं जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा एफर्ट्स फेस पे। और मैंने ना इसका दूसरा पैकेट भी बहुत जल्दी बुलाने वाली, क्योंकि ये एंड वाला होने वाला है। अभी बहुत सारा है, मैंने ऐसा बहुत सारा नहीं लगाया, बट हाँ मैं बहुत बार ट्राई करती हूँ और कहीं भी जाती हूँ शाम को तो कुछ भी नहीं यही लगाती हूँ, क्योंकि अभी मेरे थोड़े डार्क सर्कल कुछ ज़्यादा हो गए थे इसीलिए। और बाकी फेस बहुत प्यारा दिखता है इस क्रीम को लगाने के बाद। तो हम यहाँ मैं रेडी हो गई थी मार्केट जाने के लिए, और पीछे का मैशी को सब होगा ना, क्योंकि अभी तक बहुत क्लीन था, सडन वो बहुत जल्दी हो जाता है। और शीनू ने यहाँ पूरे जूते चप्पल पे फेंक दिए अपने एक शूज़ को निकालने के चक्कर में। तो बस यहाँ पर किसी का कॉल आ गया था, मैं बात कर रही थी, फिर हम लोग निकलते हैं मार्केट के लिए। शीनू को थोड़ा सा घुमाएंगे फिराएंगे और आगे मैं बताऊँगी आपको कि मैं कहाँ गई थी, एक बहुत ही अच्छी जगह पे। मतलब मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने परचेज़ की और आपको दिखाती हूँ। मौसम तो अच्छा ही हो रहा था, तो यहाँ पर मैंने पहना था एक नॉर्मल सा शर्ट और पैंट, और यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी। फिर इनका कुछ कॉल आ गया था तो हम लोग बस वो डिस्कस कर रहे थे और मैं मतलब वेट करके हम लोग वेट कर रहे थे कि कब निकलेंगे। और गर्मी आप देख सकते हो मेरा फेस, बट मेरा फेस आप बताइए कि क्रीम के अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाया, टिकी मांग और जो डेली वेयर जो लिपस्टिक लगाती हूँ डेली, बस वही, उसके अलावा कुछ नहीं। बस हम यहाँ लोग निकल चुके हैं और आप देख सकते हो कैसा लग रहा है मौसम, काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है। और यहाँ डेली मतलब भीड़ तो रहती है मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं रहती है। तो और ये ना धूप के लिए लगाए गए हैं, जो आप देख रहे हो ना आजू बाजू, यहाँ पर हर सिग्नल पे मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पे एक साइड में ये चीज़ें लगी दिखेंगी आपको। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम तो इंसान धूप से बच सकता है। और ये शीनू के चिंटू मिंटू आ गए, शीनू इनको चिंटू मिंटू बोलता है जब भी हम इस रोड से निकलते हैं तो। और शीनू को खाना था फिर फ्रेंच फ्राई और इन्हें खाना था पानी पूरी। तो यहाँ पर मैं शीनू को पकड़ के बैठी थी कि शीनू भागे ना, क्योंकि रोड था इसीलिए। और यहाँ पर साइड में ही पानी पूरी मिल रही थी और फ्रेंच फ्राई। वैसे फ्रेंच फ्राई हम लोग घर में ही बनाते हैं, प्रिपेयर हमेशा यही करते हैं, बट एक बार इसने यहाँ पर खा चुका है तो वो लगा था कि इसको यहाँ पर फ्रेंच फ्राई खाना है, तो बस खाया भी नहीं, पर पता वो लिया और घर लेके आ गया, वेस्टेज ही हुआ। मैंने 1-2 खाए बस, और घर आके वो सो गया था। और यहाँ पर मिली थी पानी पूरी, जो कि ये खाएंगे। फिर हम लोग आए थे एक सेल में, यहाँ पर 4-5 दिन से मैं डेली भीड़ देख रही थी। तो यहाँ पर उड़िया में सब चीज़ें लिखा था, मैंने इनको बोली थी कि चलते हैं वहाँ देखते हैं उड़िया या तेलुगु, मुझे नहीं पता काय में लिखा था या बंगाली, बट लिखा था वहाँ पर। तो हम लोग आ गए और मैंने इन्हें बोला कि देखते हैं कुछ चीज़ें घर की। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो आप ना मार्केट में नहीं ले पाते या भूल जाते। और मैंने तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्लेचर लिए, क्योंकि यही सब क्लेचर ना मतलब शॉप पे जाओ तो 35-40 रुपीज़ एक ईच में मतलब क्लेचर मिलते हैं। और V2 मॉल हो गया या जूडियो हो गया, इन सब में ना 35 रुपीज़ के यही क्लेचर मिलते हैं। तो बस मैंने मतलब उनकी क्वालिटी भी यही होती है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट होती है। तो बस हमने यही सब चीज़ें खरीदी और मैं घर आ गई। अब देखते हैं हमने क्या क्या लेके आए हैं। 2-3 दिन से हम लोग देख रहे थे कि क्या मिलता है। तो मैं इनको आज बोली कि अरे चलो तो होते, अरे कुछ नहीं मिलता है चलो, बट मुझे कुछ सामान लेना ही था घर के लिए। तो हम लोग ने लाए थे एक पानी का टूटी जो लगा चुकी हूँ मैं, और
इसको टोटी बोलते क्या बोलते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, पर हम लोग टोटी बोलते हैं, जिसमें नल आता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो सोचा थोड़ा थोड़ा एसी में बैठ जाते हैं और उसी साथ साथ ये बताते हैं आपको कि हमने क्या लाया। और शीनू ने लाया है टॉर्च, आप देख सकते हो, उसको इतना पसंद आया है। ये 25 रुपीज़ का टॉर्च है और सारी चीज़ें 10 रुपीज़ की है। मैंने कहा क्या ही लेके आई ये लड़की, 10 रुपये में बहुत सारी चीज़ें मिलती है और वो भी बहुत अच्छी। मुझे आज मतलब ऐसा देख के लगा, क्योंकि सेलों में चीज़ें मिलती है और ये चीज़ें ना मुझे ऐसा लगता है सेल से ही खरीदनी चाहिए। तो मैं ऐसे कई बार जाती हूँ कहीं भी मतलब सेल लगे। और शीनू ने ड्राइंग बुक लाई है 10 रुपीज़ की, कहीं मिलती है देख लीजिए। तो सेलों में जाइए आप भी चीज़ें परचेज करने, कई चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती है। शीनू ने लाया है कलर 10 रुपीज़ का, ऑलरेडी उसके पास है पर वो तो फेंकते रहता है, तो मैंने बोला ले लो। और उसने एक गॉगल भी लाया है, तो गॉगल तो उसके पास बहुत सारे हैं, उसके नानी के घर पे, बट उसको अच्छा लगा। और एक टॉर्च, ये सब इतनी चीज़ शीनू की। मैंने 2 लाए हैं छोटे छोटे बॉक्स, कुछ भी रखने के काम आ सकते हैं। एवी अच्छे लग रहे थे मुझे, इसमें बहुत सारे कलर थे बट मुझे ये अच्छा लगा। और ये छोटे छोटे से क्लिप, क्योंकि मेरे इधर उधर दिन भर पड़े रहते हैं और मुझे सही टाइम पे मिलते नहीं है, कभी कभी नीड होती है। तो जब मेरे हर बैग में क्लिप मिलेंगे, मेरे हर पैंट के जेब में रबर मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें, ये हर किसी लड़कियों के साथ होती है। तो ये छोटे छोटे से क्लिप हैं, 6 क्लिप आपको 10 रुपीज़ में मिले हैं। आप छोटा छोटा से हेयर स्टाइल बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए ले सकते हो। आप शीनू को देख सकते हो गाइस। तो ये छोटे छोटे क्लिप्स लेके आए हैं हम लोग, मतलब ये तो मेरे ही काम का चीज़ है। 10 रुपीज़ में आपको 6 क्लिप मिल गए। अदर शॉप में जाती हूँ तो ये क्लिप 10 रुपीज़ का एक मिलता है। छोटे छोटे से क्लिप्स से बहुत प्यारे क्यूट से। और ये इसमें मैं रखूँगी अपना मेकअप ब्रश। तो यहाँ शीनू कर रहा है ड्राइंग, तो ये सब चीज़ें लाई। और एक ये लेके आई मैं बॉक्स। ये बॉक्स लेना नहीं था, इसमें मैं सामान रख के देख रही थी तो मैंने ये भी ले लिया कि हाँ कुछ फ्रूट्स वगैरह, या आपको कभी कुछ आपका मेकअप का मतलब कुछ साफ वाफ करना है तो मतलब कैमरा सेट, अगर आपको मेकअप का कुछ करना है तो मतलब इसको क्लीन वगैरह कर सकते हैं, या इसमें कुछ फ्रूट्स वगैरह धो सकते हैं, या सब्जियां भी धो सकते हैं, या फ्रीज में भी रख सकते हैं। तो ये भी 10 रुपीज़ का ही है। और मैं इतना खुश हो रही हूँ, 10 रुपये में बहुत सारी चीज़ें मिल गई मुझे, बहुत अच्छी थी। और ये प्यारे प्यारे 2 क्लेचर 10 रुपीज़ की, ये क्लेचर मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा वैसे मैं कभी लगाती नहीं हूँ इस टाइप के, क्योंकि मुझे इसमें ऐसे बनाते नहीं आता है हेयर स्टाइल में, ऐसे लंबे वाले क्लेचर लगाती हूँ, कहीं पड़े होंगे पता नहीं। और मैंने ये छोटा सा ना रबर लिया है, मैं बहुत टाइम से ये रबर को ना परचेज़ करने वाली थी। जब भी जाती थी सोचती थी लोगों की मुझे कुछ नया हेयर स्टाइल बनाना सीखना है, क्यूट वाले जो ये रबर का यूज़ हो सकता है। तो ये सब चीज़ें 10 रुपये में मिली है। आप सोचोगे भी नहीं कि 10 रुपये में इतनी सारी चीज़ें लेके आई, तो 10-10 रुपये में मतलब। और जो सेल जाता होगा ना उन्हें पता होगा, मुझे ऐसे सेल्स जाना ना बहुत पसंद है। बट मेरे पति बोलते लोकल चीज़ें मिलती है। अरे लोकल चीज़ें भी कभी कभी बहुत काम आती है। ये 10 रुपीज़ का क्लेचर, ये क्लेचर आप अभी मॉल में लेने जाओगे 35 रुपीज़ का आएगा, क्योंकि मैंने देखा है। और ये भी 10 रुपीज़ का है। हर चीज़ें मिल गई, मतलब ये 2 बॉक्स तो मैंने अभी लिए, कुछ रखने के काम आ जाते, कुछ एक्स्ट्रा कभी कभी चीज़ें होती है। तो बाकी बॉक्स तो बहुत सारे हैं भी, बट लेने थे मुझे और कुछ चीज़ें, बट नहीं लिया मैंने बस। और अब हम लोग आ गए हैं, थोड़ा घूम फिर के, पीछे का पसारा आप मत देखना। यहाँ पर हमारे शीनू ने देखो कितने सारे खिलौने भर भर के रखे। ये रात भर में सब चीज़ें होती है और आप दिन भर उठा के रखो फिर हो जाएगी, क्योंकि उनको बहुत शौक आता है ये सब चीज़ें करने का। और जब तक शीनू स्कूल नहीं जाएगा तो यही सब चीज़ें होंगी, क्योंकि उसको थकान भी नहीं होती है। और कैसे दिख रही हूँ मैं, बहुत गर्मी है बाहर, बहुत गर्मी, बहुत हद से ज़्यादा वाली गर्मी है। और मैं आके सबसे पहले अपना हेयर बंद करी और एसी में हम लोग बैठे हैं। ये गए हैं अपने कुछ काम से, उनको कुछ काम था बाहर। पापा गए हैं ऑफिस, मम्मी जी है घर में, ये शीनू बता रहा है। और चलो बनाते हैं खाना। खाना भी बनाना है, 8 बज चुका है। क्या बनाना है देखते। दाल चावल तो रखा है सुबह का मैंने, क्योंकि उसको फ्रीज में रख दिया था, बहुत ज़्यादा था और मैंने भी थोड़ा ही खाया था। और इनने भिंडी की सब्ज़ी दाल चावल खाया था। शीनू ने एक रोटी और भिंडी खाई थी। रोटी वैसे मैंने बनाई नहीं थी, बट उसके लिए बनाई थी एक, क्योंकि वो खाता है इसलिए।
और देखते हैं क्या बनाना है। वैसे तो पनीर रखा है ला के मैंने, तो थोड़ा सा पनीर बना लेंगे और रोटी दाल चावल तो रखा हुआ है, तो ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे। और शीनू देखो यहाँ पे ड्राइंग कर रहा है, ये सब चीज़ें आपके बच्चे भी करते होंगे जिनकी शीनू जैसा बेबी होगा। और बस मिलते हैं थोड़ा किचन में जाके। तो बस यहाँ किचन में मैं आ गई थी, वैसे भी बहुत लेट हो रहा था, तो यहाँ बनाते हैं खाना। और खाने में क्या पनीर रखा हुआ था, तो मैं पनीर ही बनाऊँगी ईजी टू गो, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा मुझे बनाना था, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना था। तो अदरक लहसुन का थोड़ा पेस्ट करूँगी, जो कि ख़त्म हो चुका था। बाकी मैं करके भी रखती हूँ और रेडीमेड वाला भी ला के रखती हूँ, कि जल्दी जल्दी अगर आपको कुछ कुकिंग करना हो तो आप लेके ना बैठे और ये सब चीज़ें कर सकें। लाइफ को ईजी बनाने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपको आपके बच्चे को टाइम देना पड़ता है, आपके पति को भी टाइम देना पड़ता है, अपने आप को भी टाइम देना पड़ता है, अपने रिलेटिव्स को भी टाइम देना पड़ता है। मतलब कभी कॉल पे बात करना, ये करना, इस सब चक्कर में आप लेट हो सकते हो चीज़ों के लिए। फ्रेंड्स लोगों से बात करना, अदरवाइज़ जो भी है। तो ज़्यादा तो मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, अपनी मम्मी वगैरह फैमिली में जो मतलब थोड़ा इधर उधर बस, और ज़्यादा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं करती हूँ, वो भी कभी कभार। और बस ये सब चीज़ें चलते रहता है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आटा गूँथ के रख दूँगी, चेंज कर लिया। और गर्मी का नाम मैं बोलेंगी पूरे वीडियो पर गर्मी गर्मी करती है, बहुत गर्मी है भाई, मुझसे सहन नहीं हो जाती जब तक कि मैं ठंडे में अच्छे से जाके बैठूँ ना। तो ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा गर्मी में भी करना भी डिफ़िकल्ट होता है, ठंड में भी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ठंड में ठंडी लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है, बारिश में ईजी सब कुछ होता है, पर बारिश में बाहर निकलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। बाकी सब चीज़ें सही सलामत रहती है। शीनू क्या कर रहे हो बाबू? ओके, तो यहाँ पर मैं छील रही हूँ लहसुन फटाफट, क्योंकि ये भी छीलना पड़ता है और ये काम ना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पर लाइफ को ना मतलब करना पड़ता है, तो फिर क्या बोलूँ मैं, डिफिकल्ट नहीं है, करना पड़ता है। और जो मेरे जैसे पर्सन होंगे ना, उनको पता होगा कि ये सब चीज़ें कैसे हैंडल की जाती है फटाफट से, जल्दी 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 जल्दी। लहसुन छिलना, आटा गूंथना, बर्तन धोना, ये सब काम लड़कियों की ही है और लड़कियां ही करती है, पता नहीं क्यों ही करती हैं। ऐसा नहीं है, जो जॉब करता है ना वो लड़कियां भी सारे काम करती है, मैंने देखा हुआ है। अच्छे अच्छे ऑफिसर जो मेरे आसपास रहे हैं उन लोगों को भी देखा है, लड़के भी करते हैं, जो अकेले रहते हैं, सिंगल रहते हैं, जो खुद से खाना बनाना चाहते हैं। लहसुन छीलो, फिर मसाला करो, तो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी, थोड़ा सा ग्रेवी वाला खाना। और मैं होममेड मतलब बाहर से भी लाती हूँ, पैकेट रखा रहता है जिंजर गार्लिक का, बट अभी ख़त्म हो चुका है। मैं कल लेना भूल गई थी, हम लोग विशाल गए थे तब भी, याद ही नहीं रहता है, पता नहीं, आधी से ज़्यादा चीज़ें तो शीनू के उसमें लगे रहो तो सब चीज़ें भूल जाती है, उसका ये खिलौना वो खिलौना, ये चीज़ वो चीज़, आधी से ज़्यादा चीज़ें दिमाग से बाहर होती है। मेरे लिए थोड़ा सा ये काम ना, बर्तन धोना, लहसुन छिलना और आटा गूँथना, और ऐसी कोई सब्ज़ी जो तोड़ना हो, काटना हो बहुत घंटों वाली, ये सब चीज़ें ना मुझे ऐसा लगता है यार मम्मी होती तो करके दे देती, और घर पे भी मम्मी होती, मतलब सासू मम्मी, तो वो भी करके देती। तो ये सब चीज़ें लगती रहती है, बट ठीक है, करना है तो करना है। या आपको कुछ नहीं काम हो, बस लहसुन छिल के देना, तो वो भी हो सकता है। कोई ट्रिक हो रहा है मुझे कमेंट्स में बताना, जिससे जल्दी जल्दी लहसुन छिलते हो, फटाफट जल्दी जल्दी से लहसुन छिल जाए। और मैं तो कभी कभी ना बहुत सारे बैठी रहती हूँ ना, जैसे बहुत लेट खाना बनाना हो, टाइम हो, तो मैं बहुत सारे लहसुन छिल के फ्रिज में भी रख लेती हूँ। और ऐसे मैं अपनी मम्मी को भी देखती हूँ कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा करके रखती है, क्योंकि कभी कभी ये होता है उन्हें जल्दी जल्दी भी बनाना, तो मैं बहुत सारे थोड़े लहसुन ना छील के रख लेती हूँ। जैसे आज सुबह, कल मैंने छील के रखे थे, तो सुबह आज यूज़ हो गए थे। और कई लोगों के घर लहसुन अदरक नहीं खाते, बट हम लोग तो हर मतलब ऐसी कुछ सब्जियाँ जो ग्रेवी होती है, दाल में फ्राई करने में, तड़का लगाने में लहसुन लगता ही है,
और मुझे पसंद भी है लहसुन का तड़का हर चीज़ में, खिचड़ी में, दाल में, और यहाँ तक कि ठंड में मैंने लहसुन का सब्ज़ी भी खाया है, मेरी मम्मी बनाती है। और लहसुन को भून के भी खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है लहसुन से। और अभी थोड़ी देर पहले मैं गई दिख रही थी, थोड़ी देर गर्मी इतनी है ना, ये बालों को चिपचिप सा बन जाता ही नहीं है यहाँ पर। कितना भी आप वॉश करो दूसरे दिन जैसा का वैसा चिप हो जाता है, ह्यूमिडिटी होती रहती है बहुत ज़्यादा इसलिए। और शीनू अकेले अकेले खेल रहा है, और पूरा कलर के आँच ख़त्म हो जाएंगे वो, क्योंकि पूरे कलर ख़राब कर देगा वो बहुत जल्दी जिसने लेके आया है। और बस मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम वीडियो बनाती हो तो हंसते रहा करा करो। तो मैं सोचती हूँ मैं अकेले अकेले कैसे हंसूँ, मैं तो पता नहीं कहीं खो जाती हूँ अपनी चीज़ों में। खाना बनाती हूँ तो कुछ और सोचती रहती हूँ कि ये वो शीनू क्या करूँगा। एक तो वो अकेले रूम में खेलता है तो उसका और डर लगता है मुझे, क्योंकि वो कुछ ना कुछ उपद्रव करके रखता है। पलंग थोड़ा डिस्टेंस था पलंग के आजू बाजू, वो पलंग के उधर लग गया था उसको, तो अभी वो कल रात में वो पलंग सरकाया गया कि उससे वो चोट ना लगे। कुछ भी करता है उठपटांग काम, कुछ भी। बच्चे ऐसे ही होते हैं, मुझे पता है, आयु सभी के बच्चे यही सब चीज़ें करते हैं, और जिनके नहीं हुए वो जब होंगे तो वो ऐसे ही करेंगे। तो अभी से आप लोग जान लीजिए, हमारा तो एक ही है और एक ही बहुत शैतान है। तो बस, पर मैंने अपना बचपन मतलब शीनू का बचपन जैसा है वैसे ही मैंने अपने छोटे भाई का भी बचपन देखा है। मतलब जो मुझसे 2 छोटे हैं ना, उन लोगों का, मुझसे जो सबसे छोटा है उसको हम दोनों बहन भाई ने बहुत अच्छे से संभाला है बहुत टाइम तक के, जब मम्मी पापा जॉब करते थे, और अब वो हमें संभालता है। मतलब वो हमें स्ट्रॉन्ग अभी हमें ऐसा संभालता है कि हम मतलब थोड़ा हम लोग सैड हो जाते हैं, हम थोड़े दोनों, वो भी सैड होता है कई चीज़ों को लेके, बट तो वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाता है कि नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हमें पता है उसको भी फ़र्क पड़ता है। और जो मुझसे छोटा है, मेरे 2 भाई हैं, दोनों भी मुझसे छोटे, वो दोनों मतलब दोनों भी भाई मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं कि अरे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तू अपना ध्यान रखना, देख मम्मी पापा की टेंशन मत कर। तो मेरे दोनों भाई मेरे माँ बाप का भी बहुत ध्यान रखते हैं, मेरा भी बहुत ध्यान रखते हैं, और मुझे पता है वो मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। भाई बहनों का बॉन्ड ऐसे ही होता है, हर किसी भाई बहनों का बॉन्ड ऐसा नहीं है कि किसी के भाई अलग होता है या शादी के बाद भाई बदल जाता है। शादी के बाद ना भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी हो जाती है, बस ये है, और वो थोड़ा सा बढ़ जाता है ना। उसको उसकी वाइफ का ध्यान देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मतलब दूसरों के घर से आई लड़की है, वो सिर्फ अपने पति पे मतलब डिपेंड होती है हर चीज़ से लेके। तो शायद बहनों को लगता है कि भाई बदल गया, क्योंकि मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ में देखा और ऐसा सुना है, बोलते हैं शादी के बाद भाई बदल जाएंगे। मैंने अपने लिए भी सुना है कि अरे तुम्हारे भाइयों की शादी हो जा दो तो देखना बदल जाएंगे, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा हो जाएगा। हाँ हो सकता है, मैं नहीं बोलूँगी कि बदलेंगे। मैं अपने हस्बैंड को जितना जानी हूँ ना, मुझे पता है आज भी वो अपनी बहनों से उतना ही प्यार करते हैं। उनको आज भी उनको कुछ होता है तो उतना ही दुख होता है, वो खुश होते तो वो उतनी ही खुशी होती है। बस रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बढ़ जाती है और कुछ नहीं होता। और मुझे लगता है कि उन लोगों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहनों को भी, अपने भाइयों को भी। हो सकता है लगता है कि अरे भाभी ने ऐसा मुझे बोलूँगा तो भाई ने ऐसा करा, पता नहीं वो भाई का मूड होता हो या कोई भाभी भी ऐसी होती होंगी, पर पता नहीं, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ तो सब बहन भाई अच्छे से मिलकर रहें, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में यही देखी हूँ, मतलब मेरी बुआ लोगों को, मेरे पापा को, मेरे चाचू को, कि सब अभी भी सब जैसे कि वैसे ही है। उन लोगों का बॉन्ड वही है, मिलते जुलते हैं, जब बात करने का मन होता है जब बातचीत करते हैं, कोई किसी को रोकता टोकता नहीं है किसी चीज़ के लिए। मैंने ये चीज़ें देखा ना मेरी चाची लोगों को, ना मेरी मतलब इधर भी और इधर भी मतलब जिद्दू को जो करना है वो ही करते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उन्हें मना कर दूँगी तो वो नहीं करेंगे, और मैं भी मना नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा पता है कि मैं भी मना नहीं करती हूँ, और दीदियों को भी पता है कि भाई ऐसे ही है और ऐसी लाइफ रहती है। वो लोग भी अपने भाई को मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानती होंगी। मैं तो अभी अभी आई हूँ, 4-5 साल हो गए हैं। भाई बहनों का बॉन्ड तो बहुत बचपन से होता है ना, तो सब अपने भाई बहनों को बहुत अच्छे से जानते हैं। अरे मैं बस ऐसे बातें कर रही हूँ, कुछ चीज़ें हो जाती है तो बातें निकल जाती है, एक भाई बहनों के बॉन्ड पे से निकली है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी, सब भाई बहन बहुत अच्छे रहते हैं, और भाई बहनों का रिश्ता ना एक ऐसा रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ब्लड का, इमोशंस का, बचपन का, पुरानी यादों का, राखी का बंधन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मैं अपने भाइयों को बहुत मिस करती हूँ, पता नहीं क्यों, शादी के बाद से तो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मतलब हर पल पे उनकी याद आती है।
मतलब बहुत सारी चीज़ें पे ऐसा कि अरे यार भाई लोग मेरे बड़े हो गए, मेरे लिए वो करेंगे, और करते हैं, उनसे जो होता है वो दोनों मेरे लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, दोनों भी अभी अभी मतलब छोटे ही है मेरे लिए, तो अभी अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपना एम्स जो भी उनके एम है वो देख रहे हैं कि लाइफ में क्या करना है। और मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। अब तो हम लोग रात को, और शिनू ने कुछ नया ड्रामा किया है ज़रूर, तो देखते हैं क्या किया है इसने। हाँ, आके खड़ा हो गया मेरे बाजू में। क्या किया आपने? क्यों? आपने फ्रेंच फ्राई खाए? मैं यही बताना चाहती हूँ कि भाई बहनों के रिश्ते बहुत स्ट्रांग होते हैं। शीनू ने पानी गिरा दिया है पूरा, मैं जैसे कि बता रही थी, वो मैट्रिक दिन भर में 10 बार चेंज करना पड़ता है। तो भाई बहनों के रिश्ते ना बहुत स्ट्रांग होते हैं, किसी के आने और नहीं आने से ये रिश्ते ख़त्म नहीं हो जाते। ना ही भाई बदल जाता है, ना ही बहनें भी नहीं बदलती हैं शादी के बाद। बस रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बच्चे को देखना, अगर बच्चे हैं तो फैमिली को देखना, सब चीज़ों को मैनेज करना, और ये सब भाइयों को ना बहुत अच्छे से आता है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये सब भाई लोग बहुत अच्छे से सब चीज़ें मैनेज करते होंगे। वो ना बहुत मस्ती करता है, ऐसी पूरी है। तो मैं यही बता रही थी आपको, आप भी बहुत अच्छे से सब लोग जानते हैं ये चीज़ें, बट कई लोग सोचते हैं कि अरे भाई की शादी हो गई तो बदल गया है। ऐसा कुछ नहीं होता है ना, सब भाई बहन बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में देख रही हूँ, दोनों फैमिली में अच्छे रिलेशनशिप है सब बहन भाइयों के, मेरी दोनों फैमिली में। तो आप कभी ना सोचो कि आपका भाई बदल गया है या आपकी बहन बदल गई है, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। भाई वही होता है, वही उसको तकलीफ़ होती है, वही दुख होता है, वही खुशी होती है, सब चीज़ें वही होती है, बस नज़रिया चेंज हो जाता है लोगों का सुनने और कहने का। तो अपने भाइयों से अच्छा बॉन्ड बना के रखे, और बहन जो भाई लोग देख रहे हैं वो अपनी बहनों से अच्छा बॉन्ड बना के रखे। भाई बहनों का रिश्ता ना बहुत बहुत प्यारा होता है। मैं अपने भाइयों को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि दोनों भी मुझसे बहुत छोटे, और अभी इस उम्र में ना मतलब वो लोग बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे पापा की बहुत हेल्प करते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके। मतलब आप जानते हो फाइनेंशियली चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है कभी कभी, तो करना पड़ता है बेटों को, है ना। बेटियाँ करे चाहे ना करे वो तो एक अपनी जगह पे है, बट बेटों को करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो अपने माँ बाप को खुश देखना चाहते हैं, अपनी फैमिली को खुश देखना चाहते हैं, तो एक बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ले लेते हैं। और मेरे घर ना मेरे दोनों भाइयों ने कुछ ऐसे ही किया है। वो लोग मेरे पापा की हेल्प करवाते हैं, बराबर चीज़ें सही तरीके से करते हैं, ज़्यादा डांट भी नहीं खाते। पहले बहुत डांट खाते थे, तो डांट तो अभी भी खाते हैं। हर माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति यही कंसर्न होता है, कल में हमारे भी बेटे बड़े हो रहे हैं, बेटा बड़ा होगा फिर देखेंगे कि वो क्या करता है और क्या, यही सब चीज़ें हैं। और रिश्ते ऐसे ही चलते हैं मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मैं बचपन से यही सब रिश्ते देखते आ रही हूँ। मेरी मतलब जॉइंट फैमिली तो नहीं बोलूँगी, पर मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, जिसमें मैंने हर रिश्तों को देखा है, हर चीज़ों को, अपने दादा दादी के रिलेशनशिप को, अपने चाचा लोगों को, बुआ लोगों को, सब लोगों को देखा है, अपने कज़न्स लोगों को अभी मैं देख रही हूँ। सब मतलब बहुत करीब है मेरे, मतलब मुझे लगता है कि सब लोग, मतलब मैं सबसे बहुत कनेक्टेड रहती हूँ, सबसे बहुत जुड़ी रहती हूँ हर फैमिली में, दोनों फैमिली में मेरा वही है। और किसी को पसंद नहीं करना वो उनका एक मोटिव है, इंसान की सोच है कि वो क्या, उसे क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, क्योंकि वो अपना मन बनाता है उस चीज़ों को लेके कि अरे वो बंदी ऐसी है तो वो ऐसी है। तो मैं भी बोलती हूँ हाँ ठीक है मैं वैसी हूँ, क्योंकि किसी को बार बार आप नहीं समझा सकते हो, जो जैसा है उसे वैसा रहने दो, और आप जैसे हो आप वैसे रहो। सामने वालों को एक बार समझा सकते हो, दोबारा आप नहीं समझा सकते, क्योंकि उसने अपने दिमाग में वो चीज़ें ला ली है कि आप बुरे हो तो बुरे रहोगे, आप अच्छे हो तो अच्छे रहोगे, आप ऐसा करते हो तो ऐसा करते हो। और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी कुछ ऐसे ही चलते रहता है, और बहुत अच्छा होता है। हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे को समझ के चले तो यही लाइफ बहुत बेटर होती है, बहुत अच्छा रिश्ता है ये आपको, क्योंकि खुद मतलब एक भगवान चाहता है तभी ये रिश्ता बनता है मेरे हिसाब से। जब आपको भगवान मिलाता है तभी ये रिश्ते बनते हैं, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। आप कितना भी तोड़ने की कोशिश करो या कुछ करने की, आपके रिश्ते बाकायदा चलते हैं।
अगर वो टूटना है तो टूट ही जाते हैं। तो अब बहुत हो गया बातचीत, बहुत पता नहीं क्या क्या बोल लिया और क्या क्या बोल लेती हूँ मैं, बट ये कभी कभी चीज़ें निकल जाती है, कभी कभी इमोशंस निकल जाते हैं, कुछ बातें निकल जाती हैं और कुछ नहीं, बस कभी कभी मैं अपने भाइयों को मिस करती हूँ इस चीज़ पे, ये चीज़ें निकल गई। और मेरे हस्बैंड तो अच्छे हैं ही, मुझे लगता है, लोगों को पता नहीं क्या लगता है क्या नहीं लगता, बट जितना वो मेरा ध्यान रखते हैं, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया, मतलब हाँ वो मुझे बहुत ध्यान रखते हैं, मेरा बहुत केयर करते हैं, और शायद हर हस्बैंड करते हैं, बट सबका नज़रिया ना अलग अलग होता है, सबका देखने की और सबका ध्यान रखने का तरीका भी बहुत अलग होता है। चलो बनाते हैं खाना, पनीर बनाना है और 9 बज चुका है, वैसे तो हम लेट ही खाना खाते हैं। तो यहाँ मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने, पहले पनीर फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, और पनीर फ्राई करने के बाद इसे सब्ज़ी फ्राई करूँगी, मतलब हल्का सा पनीर को ना शैलो पर फ्राई करूँगी, फिर निकाल लूँगी। और मसाला तो मैंने आपको देख ही दिया था कि कंप्लीट कर लिया था, पेस्ट अदरक लहसुन प्याज का, और कई चीज़ें ना इधर उधर हो जाती है जो कि मैं ढूंढने में टाइम वेस्ट कर रही थी, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बट ये किचन ना थोड़ा सा मेरे लिए मेसी हो जाता है बहुत जल्दी से। सिस्टमेटिक चीज़ें मैंने रखने की कोशिश की, फिर भी नहीं रखा पाती है, तो ना बहुत जल्दी ना मैं अभी किचन की भी चीज़ें ना सही करूँगी, मैंने सोचा है। थोड़ा सा टाइम मुझे मिलने लगता है, शुरू स्कूल जाने लगता है, क्योंकि अभी मेरे को ना उसको अकेले छोड़ना भी ठीक नहीं लगता है, कभी वो कुछ करता है कभी कुछ करता है, खेलते खेलते खुद ही गिर पड़ जाता है, तो उसको ध्यान देना पड़ता है। और आगे ना मैं आपको वीडियो में बताऊँगी उसमें क्या था, बट शायद ही वो नहीं बता पाऊँगी मैं आपको। उसमें पूरे मतलब फेस पे कलर लगा के अंदर कलर डाल लिया था, कलर करने के लिए मैंने उसको दिया था, और पूरा बेडशीट पे पानी वानी सब कुछ गिरा दिया था, तो उसको थोड़ा सा ना देखना होता है, अकेले छोड़ दूँगी तो वो पूरा घर का भी रेस्टनेस करेगा और अपने आप का भी, मतलब कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहेगा करने के लिए, इसलिए सारी चीज़ें ना सिस्टमेटिक नहीं रहती है, उधर इधर उधर इधर उठा धर करके मुझे रखनी पड़ती है, कब किस चीज़ की इसको ज़रूरत पड़ जाए, कब वो किस चीज़ को निकाले। तो यहाँ पर ईजी सा मैं सब्ज़ी झोंक लगाऊंगी, ऑयल डाल के मैंने खड़ा वो जो पत्ता होता है मीठा वाला वो और मसाले वगैरह सब निकाल के रख लूँगी, और सिंपल सा ऐसे ही इजी मतलब सब्ज़ी को फ्राई करूँगी। सबका अलग अलग टेक्निक होता है बनाने का, अलग अलग वो होता है, मैं ठीक ठाक बना लेती हूँ, मतलब जितना मेरा पति और मैं खा सके वैसा, और इतना बुरा भी नहीं बनाती कि कोई ना भी खाए, बट बना लेती हूँ, मतलब एकदम वो वाला नहीं है कि हाँ बहुत ही टेस्टी एकदम लजीज जैसे होटल रेस्टोरेंट में जो मिलता है उस टाइप का, कोशिश करती हूँ, बट मैं डेली की कुछ नया नया करूँ और करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ कुछ अच्छा करने के लिए। अभी तो मैंने बहुत टाइम से कुछ नया बनाया नहीं है, आगे कभी बनाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। अभी तो यही डेली सब्जी रोटी चावल दाल यही सब चीज़ें बन रहा है, कभी कभी नॉनवेज बनता है चिकन फिश वगैरह, तो वो कुछ मैं अलग एक्सपेरिमेंट करती हूँ, बट दिखाऊंगी कभी ब्लॉग में दिखाऊंगी, अगर मैं मतलब कंफर्टेबल हुई सब चीज़ें दिखाने के लिए तो, क्योंकि ना वो एक जन शूट करो एक जन वो ठीक है, यहाँ पर बार बार आपको ना मतलब कैमरा हिलाना पड़ता है, दबाना पड़ता है, ये सब चीज़ें करना पड़ता है इधर उधर, तो मैं कभी कोशिश करूँगी। मेरे पास ट्राइपॉड दोनों भी है, बट मैं एक और ट्राइपॉड खरीद लूँ एक अच्छा सा, जो मतलब मैं एक एक जूम कर करके अपनी डिश बना सकूँ, जो बता सकूँ। कभी आप भी मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बनाते आती है अपने टेक्निकों से, हम अपनी मम्मी अपनी सासू माँ अपनी बुआ लोग अपनी मतलब दादी वादी जिनसे मैं थोड़ा थोड़ा लेके अपने दिमाग में रखी हूँ वो सब चीज़ें, तो मैं देखूँगी आगे दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर तो मैंने आटा गूँथ के रख लिया था, दाल मतलब चावल और सब्जी हो चुका है, और यहाँ पर मैं बनाऊँगी रोटी जल्दी जल्दी, ज़्यादा नहीं 4-5 ही रोटी सीखूँगी, मतलब 4 इनके लिए 2 मेरे लिए 2 से 2.5 मतलब मैं खाती हूँ या 3 खाती हूँ कभी कभी, तो यहाँ पर मैं रोटी सेकूँगी फटाफट, और उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। भाई साहब गर्मी 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 बहुत अत्ती वाली गर्मी। आप मेरे कपड़े देखते हो कि मैं किस टाइप के कपड़े पहनती हूँ, मैं इस टाइप के कपड़े इसलिए पहनती हूँ क्योंकि मुझे ना गर्मी होती है, टाइट टी शर्ट लोअर्स वगैरह पहनने में भी गर्मी होती है, तो मैं ऐसा ढीला सा पहनती हूँ कि जो मुझे कंफर्टेबल एंड सफोकेशन सा ना लगे, क्योंकि दोनों तरफ साइड विंडो पर दोनों साइड गरम ऐसे लपाट चलती है, और शाम को भी आप घर से निकलूँगी तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और ये नहीं है कि मुझे ही हो रही, हर किसी इंसान को यहाँ पर ये चीज़ें फेस करनी होती है, और उधर अदर स्टेट में भी होगा, बट सबका जगह पे अलग अलग वो होगा, किसी को अच्छा लगता होगा किसी को अच्छा नहीं लगता होगा। गर्मी के साथ साथ पसीना वो तो बहता ही है, बट बहुत गंदी तरीके से बह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है फटाफट खाना बनाऊँ और मैं जाके बस बैठ जाऊँ,
ऐसा अजीब सा सफोकेशन सा हो रहा है। पर खाना बनाना जरूरी है, खाना नहीं खाऊंगी तो मेरे जैसे हो जाऊंगी और हो जाऊंगी, मतलब इससे भी पतले हो जाऊंगी, पतली हो जाऊंगी। और हवा आएंगी, अभी तूफान आएगा तो अब उड़ जाऊंगी। और जो बड़े बड़े हमले हो रहे हैं उसमें भी आप नहीं दिखूंगी। तो बनाइए और खाना खाइए, मैं ये सलाह देती हूँ, क्योंकि मैंने बना के कई बार खाना खाया भी नहीं है, बहुत बार ऐसा किया है। इसके लिए मैं सारी गलती मेरी है, मैं अपनी गलतियों को बहुत अच्छे से मानती हूँ। ये सब गलती मैंने खुद से की है, खाना बना के खाया भी नहीं है। मेरा सब्जी पक चुकी है और ऐसे घर भी हो रही है, जल्दी जल्दी खाना बनाओ और जल्दी जल्दी यहाँ से भागो। तो खाना बन चुका है और आपको मैं बता सकती हूँ इतनी गर्मी, मेरा पूरा टॉप गीला हो गया। मैं अभी फेस वॉश करके आई हूँ अच्छे से और टॉप चेंज कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और खाने बनाने में हालत पूरी डाउन हो चुकी है। और शीनू यहाँ लगे हैं अपने काम में, इनको कोई टेंशन नहीं है, ना गर्मी ना सच। और ये पीछे देखिए बॉटलों का ढेर, और खाना पीना सब यही होता है। अच्छे से बैठो शीनू, चलो चलो खाना खाएंगे अब। तो इनकी मस्ती स्टार्ट हो चुकी है, अब इनको खाना खिलाते फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर ना शीनू को खिला रही हूँ भिंडी की सब्जी और रोटी थोड़ी सी, क्योंकि शीनू बताएगा शीनू को भिंडी कितनी पसंद है। शीनू बोलेगा, अच्छे से बात करते। शीनू बताओ भिंडी आपकी फेवरेट है क्या? नहीं है। नहीं है, ठीक है तो फिर मत नहीं है। फेवरेट है या नहीं है? शीनू टिफिन में भिंडी रोटी ले जाता था ना पहले, ले चल। शीनू की भिंडी फेवरेट और शीनू फटाफट खाना खाएगा। इसके बाद हम पूरा घर क्लीन करेंगे, क्योंकि पूरा बेड सब गंदा हो रहा है, बेडशीट। ये है पिक्चर का पीस है इसको। तो हम ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच। शीनू ने पता नहीं क्या ही